हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HSC 100 माइनर इलेक्टिव के कंपलसरी पेपर फूड हेल्थ न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं खाद्य, पोषण और स्वच्छता। भोजन और पोषण ईंधन प्राप्त करने के साधन हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे कि कार, कोई बाइसिकल या मोटर बाइक चलाने के लिए हमें उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है। वैसे ही हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारे शरीर के सर्वाइवल के लिए उसको भी ईंधन की ज़रूरत होती है। और भोजन और पोषण ईंधन के रूप में हमारे शरीर को चलाने के लिए काम करते हैं। ओके, हमें अपने शरीर के लिए हर रोज़ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, अच्छी आपूर्ति की आवश्यकता होती है। भोजन हमें जीने के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, यानी कि जो फूड सप्लीमेंट होते हैं वो हमारे लाइफ के सर्वाइवल के लिए पोषक तत्व के रूप में, यानी कि न्यूट्रिशन एलिमेंट के रूप में काम करते हैं और शरीर के स्वस्थ कामकाज में मदद करते हैं। पानी पोषण का एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण घटक होता है। जो पानी होता है, वाटर होता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नेसेसरी एलिमेंट होता है। ठीक है, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सभी बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। भोजन की खपत और पोषण दोनों का प्रभावी प्रबंधन अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाता है, यानी कि जो भोजन की खपत है और पोषण है, दोनों का जो एक अच्छा बैलेंस होता है वो हमारे शरीर के अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। बात करते हैं आहार क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है और पोषण क्या होता है। तो आहार वह ठोस अथवा तरल पदार्थ है जो जीवित रहने के लिए, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, सामाजिक एवं पारिवारिक संबंधों की एकता हेतु, संवेदना, तृप्ति, सुरक्षा, प्रेम आदि हेतु आवश्यक होता है। व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और सामाजिक क्षमता के संतुलन के लिए आहार अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, जो भी हम जीने के लिए, लाइफ के सर्वाइवल के लिए खाते पीते हैं वो हमारे आहार में इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है, बैलेंस फूड क्या होता है। तो बैलेंस फूड जो होता है, संतुलित आहार जो होता है, संतुलित आहार आपकी पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। एक विविध संतुलित आहार पोषक तत्वों की कमी से बचने के लिए आपको आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, कुछ बीमारियों को रोकता है और उनका उपचार करता है। स्वस्थ भोजन में मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग जैसी कुछ बीमारियों के विकास को रोका जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने फूड में, अपने आहार में संतुलित आहार लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बचने की संभावना होती है। ठीक है, और ये हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है बीमारियों से लड़ने की। पोषण क्या होता है? पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन को साधारण रूप से अवशोषित होने वाले रूप में बदलते हैं, फिर इनका प्रयोग शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों को बनाने में करते हैं। ठीक है, पोषण का मतलब वो होता है कि जो हमारे शरीर को पोषित करता है, यानी कि हमारे शरीर को पालता है, हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में बात करते हैं कि पोषण होता क्या। पोषण जो होता है वो जैव, रासायनिक और शारीरिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने जीवन का समर्थन करने में, यानी अपने जीवन के सर्वाइवल में के लिए भोजन का उपयोग करता है। यह जीवों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, यानी कि बहुत सारे अच्छे एलिमेंट्स, पोषक एलिमेंट, न्यूट्रिएंट एलिमेंट प्रदान करते हैं, जिन्हें ऊर्जा और रासायनिक संरचना बनाने के लिए चपाचय किया जाता है। पर्याप्त पोषण तत्व प्राप्त करने में विफलता कुपोषण का कारण बनती है, यानी कि अगर हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व ना मिल पाए तो हम कुपोषित हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो गुड न्यूट्रिशन, जिसको हम सुपोषण कहते हैं, सुपोषण का उचित अथवा उत्तम पोषण की वह स्थिति है। जो सुपोषण है वो उचित पोषण अथवा उत्तम पोषण की वह स्थिति है, वो अवस्था है जब व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, उसमें कोई किसी प्रकार के रोग ना हो, किसी प्रकार के रोग का लक्षण ना हो, वह अपनी आयु के अनुरूप क्रियाशीलता हो, यानी कि जितनी की उसकी एज है, एज के अनुसार उसकी एक्टिविटी उसमें दिखाई दे। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि अभी उसकी एज टीन एज है या फिर यूथ है और वो बुढ़ो जैसी हरकतें करता है, इस टाइप का नहीं, उसके में एक्टिविटी हो। ठीक है, उसकी एज के अनुरूप उसकी एक्टिविटी उसमें दिखाई दे। जब व्यक्ति को उचित मात्रा में संतुलित आहार प्राप्त होता है तब वह सुपोषण की स्थिति में रहता है।
जितना कि उस मनुष्य के शरीर को आहार, संतुलित आहार की आवश्यकता है, उतना जब उसे प्राप्त हो जाता है तब वो व्यक्ति जो है वो सुपोषण की अवस्था में होता है। कुपोषण क्या होता है? कुपोषण शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार लंबे समय तक नहीं मिलने की वजह है। यानी कि जब कुपोषण तब होता है किसी व्यक्ति को जब उसको जितना फूड सप्लीमेंट चाहिए होता है, जितना उसको संतुलित आहार चाहिए होता है, उतना उसके शरीर को नहीं मिल पाता है, तो उस अवस्था को हम कुपोषण की अवस्था बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है किसी व्यक्ति को जितना फूड सप्लीमेंट चाहिए, जितना उसको संतुलित आहार चाहिए, उतना उसको नहीं मिल पा रहा है, तो वो व्यक्ति उस टाइम पे कुपोषित हो जाता है। ठीक है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिसमें कि वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। अतः कुपोषण की जानकारियाँ होना अत्यंत जरूरी है। जब किसी बच्चे या किसी महिला को कुपोषण हो जाता है तो उसके में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब है कि ऐसी इम्यूनिटी हमारे अंदर होती है जो बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और इसी की वजह से आसानी से बच्चे या वो महिला बीमार हो जाते हैं। ठीक है। तो कुपोषण की जानकारी होना बहुत आवश्यक है ताकि हम समय पे कुपोषण से बच सकें। ठीक है। और कुपोषण क्यों होता है, कुपोषण होने के रीज़न क्या होते हैं? तो कुपोषण होने के जो कारण होते हैं वो होते हैं अपर्याप्त संतुलित आहार। यानी कि जो पर्याप्त संतुलित आहार है उसमें अभाव होता है, तो इसके कारण हम कुपोषित हो जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि पोषण के स्रोत क्या होते हैं। तो पोषण के स्रोत है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी और जिंक। ये सारे जो एलिमेंट है ये पोषण के सोर्स हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन के सोर्स हैं। बात करते हैं कि न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है। तो भोजन या पोषण विज्ञान की वह शाखा है जो विशेष रूप से मनुष्यों के पोषक तत्वों और पोषण से संबंधित है। पोषण स्वास्थ्य एवं कल्याण का केंद्रीय बिंदु है। यानी कि जो न्यूट्रिशन है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा एक सेंट्रल पॉइंट हो सकता है। अगर हमारे शरीर को पोषण ही तत्व ना मिले तो हमारे शरीर का सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाएगा। यह आपको काम करने की शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ये हमें एक्टिव रहने के लिए एनर्जेटिक बनाता है, ऊर्जा प्रदान करता है तथा तंदुरुस्त एवं बेहतर महसूस करने में भी सहायता करता है। WHO के अनुसार, WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पोषण का संबंध शरीर की आवश्यकता अनुसार आहार के सेवन को माना जाता है। यानी कि जो हमारे शरीर की आवश्यकता है उतना आहार हमको मिलना चाहिए। ठीक है, तब हम उसको पोषण कहते हैं। ठीक है। न्यूट्रिशन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, यानी कि पोषण में जो कमी आती है तो उससे कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं। तो शरीर में खनिज तत्व आयरन की कमी से एनीमिया होता है। यानी अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया रोग हो जाता है। भारत में तो आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो कुपोषण के कारण होने वाली एनीमिया का शिकार है। संक्रामक रोग संतुलित आहार की कमी से सबसे पहले संक्रामक रोग शरीर को घेर लेता है। यानी कि अगर हमारे शरीर में संतुलित आहार ना मिले तो हम कुपोषित हो जाते हैं और हमारे अंदर जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है। इसलिए आसानी से हमें संक्रामक रोग हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि संतुलित आहार की कमी से शरीर का इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहते हैं वो कमज़ोर होता है। इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर हो जाती है जिससे संक्रामक रोग हमें जल्दी से हो जाता है। ठीक है, क्रोनिक डिजीज़ हुआ, स्किन कैंसर हुआ, हार्ट अटैक हुआ, ये सारी जो बीमारियां हैं ये ह्यूमन सिस्टम के कमज़ोर होने के कारण ही होती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि न्यूट्रिशन में क्या क्या आता है। तो जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी और खनिज शामिल हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं वो न्यूट्रिशन में ही शामिल होते हैं। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। प्रोटीन शरीर के पोषण के लिए प्रोटीन एक बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट है जिसका सेवन हर किसी को करना चाहिए। उसके बाद है विटामिन। विटामिन यह जीवन स्तंभ भोजन के अवयव हैं। विटामिन जीवन के सत्व भोजन के अवयव हैं जिसकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। जो विटामिन्स होते हैं वो रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है। ये विटामिन्स होते हैं वो
शरीर में स्वयं उत्पन्न नहीं होते हैं, इसको हम भोजन के द्वारा अपने शरीर में लेते हैं। ठीक है। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है और एनर्जी पाने के लिए आहार में इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब है तीव्र ऊर्जा। ठीक है, तुरंत हमें वो एक्टिव कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट को अपने फूड सप्लीमेंट में शामिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। संतुलित आहार में 45 से 65% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, यानी कि जो हमारा संतुलित आहार होता है उसमें कम से कम 45% या 65% कार्बोहाइड्रेट का होना आवश्यक होता है और इससे शरीर को रोज़ाना कार्य करने के लिए ज़रूरी कैलोरी मिलती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से हमारे जो शरीर के डेली, हम अपने शरीर से जो डेली वर्क करते हैं उसके लिए हमें ऊर्जा का होना बहुत ज़रूरी है और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। ठीक है। तो इसको डेली अपने फूड सप्लीमेंट में शामिल करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है। उसके बाद है वसा। वसा शरीर को क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करती है। वसा शरीर के लिए उपयोगी है किंतु इसकी अधिकता हानिकारक भी हो सकती है। यह मांस तथा वनस्पति समूह दोनों प्रकार से प्राप्त होती है। इसमें शरीर को दैनिक कार्यों के लिए शक्ति प्रदान होता है। वसा जो है यानी कि फैट, ये हमारे शरीर को एक्टिव बनाए रखने में सहयोगी होती है, लेकिन ज़्यादा फैट भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। जब ज़्यादा फैट बढ़ने लगता है हमारे शरीर में तो हमारा शरीर मोटा होने लगता है। ठीक है। और मोटापा हमारे शरीर के लिए बहुत सारे बीमारियों का कारण बन जाता है। ठीक है। तो फैट हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, लेकिन एक लिमिट मात्रा में। ठीक है, एक लिमिट तक। ठीक है। उसके बाद है मिनरल्स यानी खनिज के बिना हमारा शरीर न तो त्वचा, मांसपेशियां, ऊतक और लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कर पाएगा और न ही ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच पाएगी। मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। अगर मिनरल्स में कमी हो जाती है तो हमारे जो शरीर होती है, हमारे शरीर यानी हमारा जो स्किन होता है, त्वचा होती है, ना वो अच्छे से काम करती है, ना मांसपेशियां अच्छे से काम करती हैं और ना ही ऊतक काम करते हैं। और जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, जिसको लाल रक्त कणिका कहते हैं, उसका निर्माण कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। और जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अन्य भागों तक, विभिन्न भागों तक पहुंचती है, वो नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है। मस्तिष्क और विभिन्न अंगों के बीच जो संदेशों का आदान प्रदान होता है वो भी शरीर में खनिज पदार्थों के संतुलन के कारण ही हो पाता है। ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मिनरल्स हमारे शरीर के लिए कितने ज़्यादा नेसेसरी हैं, कितने ज़्यादा उपयोगी हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रिशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो न्यूट्रिशन के फ़ायदे की अगर बात करें तो जब सेहत की बात आती है तो तो आपने न्यूट्रिशन का नाम ज़रूर सुना होगा। ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स के भी नाम सुने होंगे, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, फैट हो गया, ये सारे न्यूट्रिएंट्स ही हैं। ठीक है। प्रोटीन शरीर की मांसपेशियां, हड्डियां, बाल और त्वचा की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। तो इन सारी चीज़ों के विकास के लिए ये आवश्यक होती है। न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी होते हैं? तो ये शरीर के बेहतर पोषण के, स्वस्थ वजन को बनाए रखने के लिए मदद करता है, सामान्य वृद्धि, विकास और सामान्य तरीके से उम्र बढ़ने में सहयोग करता है। ठीक है। तो इसलिए हमारे शरीर में क्रोनिक बीमारियों के खतरों को कम करता है, इसमें संपूर्ण स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए हमको न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। न्यूट्रिशन के जनक किसको कहते हैं? न्यूट्रिशन के जनक, पोषक के जनक कौन है? तो एंटोनी लेवोजियर को पोषक का जनक माना जाता है। 1770 ईस्वी में इन्होंने पहली बार मेटाबॉलिज्म, चयापचय की अवधारणा की खोज की। मेटाबॉलिज्म को ही हिंदी में चयापचय कहते हैं। ठीक है। तो एंटोनी लेवोजियर ने ही पोषण की खोज की मेटाबॉलिज्म की अवधारणा के तहत। तो इनको हम पोषण का जनक मानते हैं। ठीक है। पोषण की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय पोषण मिशन के बारे में, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू शहर से की थी। ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ हम MCQs को भी डिस्कस कर लेते हैं।
अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है? तो गर्भवती स्त्रियों को, कठोर श्रम करने वालों को, वृद्धि कर रहे बच्चों को, इन सारे लोगों को अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क के लिए आवश्यक वसा है। तो एक वयस्क यानी कि जो एक एडल्ट पर्सन होता है उसके लिए 20 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैशवावस्था में सर्वाधिक आवश्यकता होती है, तो उसमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नपुंसकता में उपयोगी विटामिन है। तो विटामिन ई जो है वो नपुंसकता में उपयोगी विटामिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मनुष्य के लिए उपयोगी पोषक तत्व हैं। तो जल, लोहा, आयरन, ये सारी चीज़ें जो है वो मनुष्य के लिए उपयोगी पोषक तत्व हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करते हैं। तो पर्यावरण जो है वो संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धात्री माँ योजना का संबंध है। तो धात्री माँ योजना का संबंध जो है वो अनाथ बालकों की सुविधा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक वयस्क को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से आयु को संक्रमणों के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है। तो वो शिशु, जब कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको जल्दी से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा ही सेंसिटिव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माँ के दूध में पाया जाने वाला वह विशिष्ट पदार्थ जो बच्चों की आंतों में लैक्टोबैसिलस बाइफिल्ड बैक्टीरिया की वृद्धि को प्रेरित करता है, वो है विफिडस कारक। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सुपोषित माताओं के शिशुओं का वजन कितना होता है। तो 3.5 kg होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भस्थ शिशु का हृदय अपरा द्वारा प्रति मिनट कितना रुधिर पंप करता है। तो 500 मिलीलीटर ये पंप करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें, सारे टॉपिक समझ में आए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।